डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉपवॉच को। आइए जानते हैं स्टॉपवॉच क्या होती है। स्टॉपवॉच विच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉपवॉच को किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल होता है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चा जो है पॉइंट ए से जो है वो रनिंग स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक दौड़ता हुआ जाता है। अब यहां से यहां तक जाता है, जब ये शुरू करता है यहां से, तो ये बच्चे के लिए हम जैसे ही वो दौड़ेगा तो हम इसका स्टॉपवॉच को ऑन कर देंगे और इस पॉइंट बी पर जाकर हम स्टॉपवॉच को जो है वो ऑफ कर देंगे, यानी इसको बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका टाइम इंटरवल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसको मेजर करने के लिए स्टॉपवॉच इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉपवॉच जो है मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल होती है। तो इसमें इस तरह का जैसे इंटरवल जो है वो इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टॉपवॉच जो है बेसिकली स्टॉपवॉच इज यूज टू मेजर, यानी इसको हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइम वक्त की टाइम इंटरवल यानी वक्त के वक्फे को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑफ एन इवेंट, जो किसी वाकया का है। तो इसको किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये हमारा टाइम इंटरवल है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बच्चा स्टार्ट करता है दौड़ना और यहाँ पर पहुंचने तक वो जब हम यहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है तो हम स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं और यहाँ पहुंचने तक वो जितना टाइम लेगा, फॉर एग्जांपल उसने 10 सेकेंड लिए हैं, तो ये हमारा टाइम इंटरवल है ए से बी तक का 10 सेकेंड। तो स्टॉपवॉच प्यारे बच्चों दो तरह की है, एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच और दूसरी है डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच नीडल्स वाली होती है, जैसे आपको सामने नजर आ रही है, इसकी दो नीडल्स होती हैं, ये आपके सामने है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। यानी हम इसके जरिए मिलीमीटर के 10वें हिस्से, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश ले सकते हैं। यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास है डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच जो है इसके जरिए हम 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म की स्टॉपवॉच आ गई, मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच नीडल्स वाली होती है, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच जो है वो हमारे पास डिजिट्स वाली होती है, इस तरह नंबर्स वाली। तो इसको हम डिजिटल स्टॉपवॉच कहते हैं। तो डिजिटल स्टॉपवॉच जो है इसके जरिए जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो हम सेकंड के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश ले सकते हैं किसी इंटरवल की, जबकि मैकेनिकल स्टॉपवॉच की मदद से हम 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश ले सकते हैं। जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है इसके बारे में हम देखते हैं। इट कंटेन 2 नीडल्स, इसकी 2 नीडल्स होती हैं, 2 सुइयां होती हैं। 1 फॉर सेकेंड, एक जो है वो सेकेंड के लिए होती है एंड अदर फॉर मिनट्स, और दूसरी मिनट्स के लिए होती है। और इसके डायल के ऊपर यानी 30 बिग डिवीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया होता है। इसका जो डायल होता है स्टॉपवॉच का वो 30 बड़ी डिवीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया होता है। यानी इसके 30 डिवीजन्स बनाई होती हैं स्टॉपवॉच के डायल के अंदर। 30 डिवीजन है, 30 डिवीजन्स के ये जो है वो स्टॉपवॉच है। तो हर एक जो डिवीजन है वो उसको मजीद 10 छोटी डिवीजन में तकसीम किया गया होता है। मिसाल के तौर पर ये एक डिवीजन है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर, ठीक है, तो ये एक डिवीजन है। इस डिवीजन के अंदर आगे 10 स्मॉल जो है वो डिवीजन्स है। इसमें ये देखिएगा यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक ये पहली डिवीजन हो गई, फिर उसके बाद दूसरी डिवीजन पे तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, इस तरह छठी, सातवीं, ये डिवीजन्स टोटल 30 डिवीजन्स बन जाती हैं। अब यहां से लेकर यानी यहां से लेकर कह ले या यहां से लेकर कह ले, ये एक डिवीजन जो है ना 1 से 2 तक जो है, या 2 से 3 तक, ये जो है 3 से 4 तक, ये जो एक डिवीजन बन रही है 1 से 2 तक, इसको आगे मजीद मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिखा है। इस एक डिवीजन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप देखें अगर गौर से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक डिवीजन बन रही है इसको मजीद आगे 10 डिवीजन्स तक, 10 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया
10। तो इसको 10 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो इसके 10 फर्दर डिवीजन्स हैं। अब देखिए एक डिवीजन जो है यहाँ पर, ये एक डिवीजन जो है ये क्या जाहिर कर रही है कि ये टोटल हो गया 1 सेकंड, यानी ये 1 सेकंड को जाहिर कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर आगे फर्दर लाइंस है, तो हर लाइन 10 लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त नुमाइश कर सकती है, क्योंकि सेकंड के अंदर आके 10 डिवीजन्स मजीद है, सब डिवीजन्स है। तो ये 1 सेकंड का वक्फा बना, यानी यहां से यहां तक, तो ये 1 सेकंड के अंदर आगे 10 छोटी लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टॉपवॉच है, जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है, ये जो है ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त नुमाइश कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर आगे सेकंड से भी आगे जो छोटी लाइंस हैं, यानी 10 लाइनें हैं। तो इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। यानी कि इसका अगर मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट देखा जाए तो वो क्या होगा, 0.1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का यानी 10वें हिस्से तक ये दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। यानी इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ फिर, 1/10। 1/10 इसका लीस्ट काउंट है, यानी 1 सेकंड, ये 1 सेकंड है और 1 सेकंड का 10वें हिस्से तक ये दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। 1 सेकंड और 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से तक ये दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। तो ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो डिजिटल स्टॉपवॉच है। डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर हमें नंबर्स नजर आते हैं, मिनट, सेकंड और फिर सेकंड के भी छोटे हिस्से। इसमें हमारे पास एक बटन होता है जो हम स्टार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उसी बटन को अगर दोबारा दबाएंगे, जब इंटरवल पूरा हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और फिर रीसेट का बटन होता है, तो हम ये नंबर दोबारा 00 पे आ जाएंगे तो रीसेट हो जाएगी। इसी तरह मैकेनिकल स्टॉपवॉच को हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये ऊपर एक बटन दिया गया है। इस बटन को आप पहली दफा प्रेस करेंगे तो स्टॉपवॉच जो है वो ऑन हो जाएगी और इंटरवल काउंट करना शुरू कर देगी। और जब इस बटन को आप सेकंड टाइम दबाएंगे, दूसरी मर्तबा दबाएंगे, तो ये स्टॉपवॉच जो है वो रुक जाएगी। तो तीसरी मर्तबा दबाने पर अगर आपने रीडिंग ले ली है, आपके पास इंटरवल आ चुका है, यानी आपने मेजरमेंट कर ली है, यहां से लेकर यहां तक कोई भी इंटरवल मेजर कर लिया है, तो अब आपने इसको रीसेट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड टाइम इसको जब प्रेस करेंगे, यानी तीसरी मर्तबा इंटरवल की पैमाइश, इसको दबाएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, तो अब ये जो निडल्स हैं वो दोबारा 0 पे आ जाएंगी, यानी बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से जो है स्टॉपवॉच शुरू हो जाएगी। तो ये था स्टॉपवॉच के जरिए रीडिंग लेना, और स्टॉपवॉच क्या होती है इसका तारुफ था। तो स्टॉपवॉच किसी इंटरवल की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है, और ये यानी एक जो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच और दूसरी डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच को हम मिलीमीटर सेकंड का 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं इसकी मदद से, और जो डिजिटल स्टॉपवॉच है इसकी मदद से हम सेकंड के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में देखा है कि इसकी 2 निडल्स होती हैं, एक मिनट्स की और दूसरी सेकंड्स की। फिर हमने देखा है कि हर जो एक से दूसरी लाइंस तक के दरमियान में, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में आगे फिर 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, 10 डिवीजन्स होती हैं, और हर डिवीजन जो है 1 सेकंड का 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश करती है। तो इस तरह हमारे पास जो है इसका जो डायल है वो 30 बड़ी डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर का सेकंड का 10वां हिस्सा है, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्से तक ये दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच जो है वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा जो है वो दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टॉपवॉच का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज।